अमेरिका में अभी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जो सीधे उन इंडियंस की लाइफ को असर करता है जो H1B पर काम कर रहे हैं या ग्रीन कार्ड का सपना देख रहे हैं। पहले कंपनीज ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने में काफी समय लगाती थी, लेकिन अब ट्रेंड पूरी तरह बदल रहा है। आज ज्यादातर यूएस कंपनीज नए लोगों को ज्वाइन करवाती ही जल्दी ग्रीन कार्ड प्रोसेस शुरू कर दे रही हैं। कंपनीज ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि जो अच्छे कर्मचारी हैं, खासकर इंडियंस, वो कंपनी में लंबे समय तक बने रहें और कहीं और जॉब ढूंढने की जरूरत महसूस ना करें। ये ट्रेंड इंडियंस के लिए बहुत बड़ा मौका बन सकता है क्योंकि ग्रीन कार्ड का इंतजार हमेशा से बहुत लंबा रहा है। आज की वीडियो में हम इसी बदलाव के बारे में आसान भाषा में बात करेंगे। ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, इससे इंडियंस को क्या फायदा होगा, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और किन पॉइंट्स पर आपको ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उस रिपोर्ट की जिसमें ये चीजें साफ दिखती हैं, साफ जो डेटा है वो दिया गया है। तो एनवॉय ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक अब लगभग 70% अमेरिकी कंपनीज नए कर्मचारी के ज्वाइन करने के सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर शुरू कर देती हैं। पहले ऐसा बहुत कम होता था। पहले कंपनीज कई बार 1-2 साल इंतजार करती थी, लेकिन अब वो समझ चुकी हैं कि अगर वो पहले से ही ग्रीन कार्ड प्रोसेस शुरू कर देंगी तो कर्मचारी कंपनी छोड़ने के बारे में कम सोचेंगे। आज का टैलेंट को रोकना कंपनीज के लिए बहुत जरूरी हो गया, इसीलिए स्पॉन्सरशिप एक तरह का टूल बन चुका है जिससे वो अपने लोगों को बनाए रख सके। इसके साथ साथ जो कंपनीज पहले ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर ही नहीं करती थी, उनकी संख्या भी काफी कम हो गई है। पहले लगभग 11% कंपनीज ऐसा करती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर करीब 4% रह गया है। इसका मतलब यह है कि आज के समय में कंपनीज समझ चुकी हैं कि अगर उन्होंने एम्प्लॉय को सपोर्ट नहीं दिया तो वो जल्दी दूसरी जगह जॉब ढूंढ लेंगे। खासकर टेक और आईटी सेक्टर में जहां इंडियंस की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां कंपनीज के पास टैलेंट होने का रिस्क होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब एक और जरूरी पॉइंट, I-140 पिटिशन, ये ग्रीन कार्ड प्रोसेस का बहुत अहम स्टेप है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब कंपनीज I-140 जल्दी फाइल कर रही हैं क्योंकि इससे काफी फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर I-140 अप्रूव हो जाए तो H4 वीजा पर रहने वाले पति या पत्नी को भी वर्क परमिशन मिल जाती है। इससे पूरी फैमिली के लिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यही वजह है कि कंपनीज अब ग्रीन कार्ड प्रोसेस को काफी जल्दी आगे बढ़ाती हैं ताकि एम्प्लॉय को और उसके परिवार को आराम महसूस हो। लेकिन यहाँ एक और चीज जरूरी है बहुत ज्यादा समझनी, ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप का खर्च कौन उठाता है। तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 58% कंपनीज पूरा खर्च उठा देती हैं खुद से, लेकिन कई बार एक शर्त होती है, अगर एम्प्लॉय कुछ समय से पहले कंपनी छोड़ दे तो कंपनी पैसे वापस मांग सकती है। इसे क्लो बैक कहा जाता है। वहीं लगभग 38% कंपनीज ऐसा कोई पैसा वापस नहीं मांगती और पूरा खर्च खुद उठाती हैं। इंडियंस के लिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिन्हें कंपनी कर्मचारी से वापस मांग नहीं सकती, जैसे लेबर सर्टिफिकेशन या वकील की कुछ फीस। अगर ये खर्च आपसे मांगा जाए तो ये गलत हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी कंपनी आपका ग्रीन कार्ड फाइल कर रही है तो किसी भी पेपर या कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना जरूरी है कि कौन सा खर्च कंपनी का है और कौन सा नहीं। कई इंडियंस जल्दबाजी में साइन कर देते हैं और बाद में उन्हें मुश्किल आती है, इसीलिए थोड़ा समय लेकर चीजें पढ़ें। अब बात करते हैं कि ये पूरा ट्रेंड इंडियंस के लिए क्यों फायदेमंद है। तो अमेरिका में H1B पर काम करने वाले इंडियंस को ग्रीन कार्ड के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई बार 10 से 15 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। इस वजह से लाइफ प्लान करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जब कंपनी शुरुआत से ही ग्रीन कार्ड फाइल करने लगी है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। I-140 जल्दी होने से स्पाउस को भी काम करने का मौका मिलता है, जिससे एक ही इनकम पर पूरा परिवार चलाने का दबाव नहीं होता। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप जल्दी शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि ग्रीन कार्ड जल्दी मिल जाएगा। दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से औसत इंतजार अभी भी लगभग 3.5 साल का है ही। कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसीलिए बदलाव एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन पूरी प्रोसेस अभी भी पेशेंस मांगती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, इंडियंस को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहली बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जल्दबाजी में साइन ना करें। क्लो बैक जो है और पैसे वापसी लेने वाले पॉइंट्स हैं उनको जरूर ध्यान में पड़े। और दूसरी बात, I-140 स्टेज पर खास ध्यान दें क्योंकि इससे आपकी और आपके परिवार की लाइफ काफी बदल सकती है। तीसरी बात, लंबी प्लानिंग रखें। अगर ग्रीन कार्ड की फाइलिंग शुरू हो गई है तो बार बार जॉब बदलने से प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है।
चौथी बात, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसकी इमिग्रेशन हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है। क्या कंपनी पहले भी ग्रीन कार्ड फाइलिंग टाइम पर करती थी? क्या दूसरे एम्प्लॉय को दिक्कतें हुई थी? ये सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। पांचवी बात, किसी अच्छे इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लेना हमेशा फायदेमंद होता है। तो कुल मिलाकर ये ट्रेंड इंडियंस के लिए अभी पॉजिटिव साइन है। अमेरिकी कंपनीज अब टैलेंट को रोकने के लिए ग्रीन कार्ड प्रोसेस पहले से ज़्यादा जल्दी शुरू कर रही हैं। ये आपके लिए बड़ा मौका हो सकता है, बस ज़रूरत है समझदारी और सावधानी से चलने की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।